मैंने पेड़ के नीचे रहने वालों का वास्तु किया है। मैंने जो भीख मांगते हैं उनका वास्तु किया है। मैंने चाय की दुकान वालों का वास्तु किया है, क्योंकि कोई नॉर्थ हेड करके सो रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। और अमीर से अमीर लोगों का भी वास्तु किया है। एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट जस्ट बाय रोटेटिंग द हेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वी हैव बीन एबल टू हील डायबिटीज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे यहाँ पर जो भारतीय जीवन दर्शन रहा है, हमारी जो संस्कृति रही है, वो बहुत टोटलिटी में जीवन को देखती है। वो ऐसा नहीं मानती कि सिर्फ कुछ एक चीज़ें हैं जिन तक आप सीमित रहें और उसके बाद आप मोक्ष के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है। हमारे यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद फिर मोक्ष आता है। हमारे यहाँ पर न सिर्फ आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपका जो सामाजिक परिवेश है, जिस एक बड़े क्षेत्र का आप हिस्सा रहते हैं, उन सब चीज़ों के साथ जब तक आप एक ख़ास तरह से एकात्म ना हो, तब तक आपके जीवन में ना वो निखार आता है, ना वो बहार आती है। हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो इस तरह से हमें जीवन जीने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और वास्तु उनमें से एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। हालांकि मैं भी आप सबकी तरह से वास्तु को सुनता आया हूँ, उसके बारे में कहीं ना कहीं सजेशंस देखता आया हूँ, पर वास्तव में ये किस तरह से जीवन को प्रभावित कर सकता है, किस हद तक प्रभावित कर सकता है, ये बहुत कुछ जानने जैसा है। ये भी वास्तव में एक केवल गृह विज्ञान नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा दर्शन है जो काम करता है। और ये दर्शन ऐसा भी नहीं है जो कहीं ख़ास तरह से प्रयोगशाला में सिर्फ बैठकर तैयार हुआ हो। ये बहुत लोक से उठा है, जनमानस से उठा है। उनके जो अनुभव हैं वो इकट्ठा होते चले गए और फिर एक शास्त्र के रूप में वो परिणत हुए। तो ये पूरी भूमिका जो हमने तैयार की वो इसलिए की कि आज मयंक जी का कुरुक्षेत्र आना हुआ गुरुजी के पास, और हमारी उनसे बातचीत चली तो उनसे लगा कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वास्तु के विषय में जो वो बता सकते हैं, हमें जता सकते हैं, हमें वो चेता भी सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी तरह से आपको भी नई लगेंगी इस वास्तु के विषय में, और आप अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, और जो आपका इस राष्ट्र के प्रति दायित्व बनता है, उसको बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। तो आइए आज वास्तु विषय में प्रवेश करने की हम कोशिश करते हैं, और उसके बाद जैसी आपकी प्रतिक्रियाएं रहेंगी, इस कड़ी को, इस यात्रा को उस हिसाब से दिशा हम देते रहेंगे। वास्तु की शुरुआत जब ऋषि मुनि द्वारा की गई तो उन्होंने कहा एक भवन का निर्माण करना है तो किस प्रकार से करें। तो उन्होंने जानवरों के घर को देखा, पंछियों के घर को देखा, सांप के बिल को देखा, और फिर एक डायरेक्शन नोट करी कि जब ये हवाएं चल रही हैं तो घोंसला कैसे प्रोटेक्टेड रह सकता है। तो वास्तु कुछ नहीं, वास्तु बस नेचर में रहने जैसी जगह है। घर के अंदर जैसे हम खुले नेचर में रह रहे हैं, और सबसे प्रोटेक्टेड हम किस आधार पे रह रहे हैं। अच्छा, अब मोक्ष की जहां तक बात है, जब तक हम प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक हम मोक्ष को कैसे वैल्यू करेंगे। मोक्ष तो बात की बात है, हमारी सांसारिक इच्छा तो पूरी हो नहीं रही है, तो मोक्ष तक हम कैसे पहुंचेंगे। मतलब वो भाव जहां कोई चीज हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो महावीर हैं, बुद्धा हैं, सब मोक्ष तक क्यों पहुंचे? क्योंकि वो सब चीज भोग चुके थे। तो वास्तु आपको ये आधार देता है, वो आपको एक चांस देता है, क्योंकि ये 7 पुश्तों का विज्ञान है। तो वो चांस देता है आपको लाइफ में मैक्सिमम अचीव करने का, जिससे आप मोक्ष तक बिना रुके पहुंच जाओ। तो उसके बारे में बताएं कि जानवरों के यहाँ ये कैसे विज्ञान काम करता है, कैसे वो अट्यून्ड होते हैं नेचर से। वो घोंसला तब बनाते हैं जब वो बच्चे देने का उनका समय आता है, और इस तरह से बनाते हैं कि उनके बच्चे चोरी ना हो, वो आग से या बिजली गिरने से बचे रहें। तो ऐसा होता है, जो वास्तु विधि से भवन निर्मित होते हैं उनमें बिजली नहीं गिरती। ऐसे ही एक चेरनोबिल में जब न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो वहाँ पर एक घर था जहाँ गोबर पोता जाता था, और उस घर में न्यूक्लियर डिजास्टर का कोई असर नहीं हुआ। तो जब ऐसा हुआ होगा
तो वो वास्तु विधि से भी निर्मित हुआ होगा, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। पर वो एकमात्र घर था जो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर में जिस पर कोई असर नहीं हुआ। एंड दिस नीड्स टू बी रिसर्च ऑल्सो, बट आई हैव हर्ड इट, है ना। तो वास्तु प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, दिस इज द बेसिक थिंग। वास्तु प्रोवाइड्स हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। तो आप बोलोगे ये कैसे संभव है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम के बाद वास्तु विघटन शुरू हो गया, वास्तु टूटना शुरू हो गया। उससे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, हमारी लाइफ कुछ दूसरी होती थी। तो उस टाइम मजदूरों को हमारे वास्तु का पता था। आज की डेट में सब वास्तु भुला चुके हैं। वास्तु के भी सैकड़ों स्कूल हैं। तो अब सही वास्तु क्या है, तो मैं तो सिर्फ उस वास्तु की बात कर रहा हूं जिस वास्तु को मैं जानता हूं। और कई ऐसे घर होते हैं जो पर्सनल लेवल पे हैं, जहां पर आते ही लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एकदम से डिटीरियोरेशन हो जाता है। पर वास्तु जो है वो 7 पुश्तों में ग्रोथ देता है आपको, 7 जनरेशन। एक पुश्त की बात नहीं कर रहा मैं। आजकल के मकान में तो पहले 50 साल काटने मुश्किल हो जाए। आजकल के मकान में कितनी बीमारियां हैं हमारी। पहले कहाँ थी ये दवाइयां, अब क्यों लग रही है दवाइयां? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बीमारियां इतनी बढ़ गई? तो बेसिक रीजन तो मैं आपसे कहूँगा खराब वास्तु, जिसका एग्जाम्पल व्याप्त है। हर एक आदमी को क्रॉनिक डिजीज है आज के डेट में। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, नहीं तो डायबिटिक है, नहीं तो कुछ और है, नहीं तो कुछ और है। अगर वास्तु ढंग से यूज किया जाए तो डायबिटीज तो बहुत ही ढंग से अच्छी तरीके से हील हो सकती है बिना किसी कष्ट के। वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, एक बार आपको करने की जरूरत है। फिर तो आपको रोज रोज कुछ नहीं करना ना। आप एक बार वास्तु आधारित घर में रह गए तो हो गया। आप रोज ना व्यायाम जैसा आपका चल रहा वही करिए, जो आप रोज दिनचर्या वही करिए। पर ये स्टेप लेने में आदमी बहुत कतराता है, क्योंकि वो एनर्जीज आपको करने नहीं देती। जो नेगेटिव एनर्जीज है उसका भी आप घर बन जाते हो, तो वो आपको करने नहीं देती। तो उसमें एक एजेंट की जरूरत होती है जो चाहता है कि हु कैन क्रिएट दैट चेंज, हु कैन ब्रिंग दैट चेंज। जब एडिसन ने बल्ब बनाया होगा तो उन्होंने अपने तरीके का स्ट्रगल किया होगा, लोग हंसे होंगे उन पे, कितनी बातें हुई होंगी। पर जब पहली बार किसी ने वो बल्ब को जलते हुए देखा तो सब तैयार हो गए कि हमारे घर में भी वो जलता हुआ बल्ब आना चाहिए। तो ये वास्तु का बल्ब कौन घर घर जला सकता है, ये मैटर करता है। फंडामेंटल बातों को अगर हम जानना चाहें, जो आधारभूत और मोटी मोटी बातें हैं, तो वो क्या है? जो मोटी मोटी बात है कि साउथ वेस्ट में हमेशा हमेशा बेडरूम होना ही चाहिए। और इसमें कई स्कूल हैं जो बोलते हैं साउथ वेस्ट में स्टोर होना चाहिए, पर मैं कहता हूं बेडरूम होना चाहिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन रूम या मंदिर होना चाहिए। साउथ ईस्ट का जो रूम है आपका, वहां क्रिएटिविटी का रूम होना चाहिए या किचन होनी चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में आपका स्टोर होना चाहिए। सेंट्रल एरिया आपका बिना सीढ़ियों के हो। पर अगर आपका वैसा घर है तो आप क्या करेंगे, आप समाधान कैसे लाएंगे? सपोज नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा तो वो कैसे ठीक करेंगे? तो ऐसे साउथ ईस्ट में भी बाथरूम हो सकता है, साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। और आज की डेट में तो ये अटैच बाथरूम का कल्चर है, तो हर कमरे के साथ बाथरूम होता ही होता है। तो वास्तु परफेक्ट घर जो रानी रूपमती के था, क्योंकि उन्होंने अपना बाथरूम बाहर बनाया था। उस जमाने में जो चाहती कि बाथरूम बना लेती आराम से महल में, पर उन्होंने उस टाइम बाथरूम महल के अंदर नहीं बनाने दिया। तो हम भी 75% से अच्छा वास्तु किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि घर तो बाथरूम के बिना आज की डेट में हो ही नहीं सकता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। तो 75% वास्तु में हम आपको परफेक्ट वास्तु कैसे दे सकते हैं? इन कोनों के पीछे बेसिकली भावना क्या है? किस तरह से एक कोना दूसरे कोने से अलग है? ये एक छोटे से अगर प्लॉट एरिया में आप दीवार अगर आप डालेंगे, दीवार डालने से पहले की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो तब एक इनफाइनाइट पीस ऑफ लैंड हो जाएगा। जैसे आप दीवार डालेंगे तो वो कोनों के अकॉर्डिंग एयर सर्कुलेट करेगी। जैसे हमारा मॉनसून होता है, उसकी साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, तो वो एयर सर्कुलेशन होता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है हवा। तो इस तरीके से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवा जा रही है। तो साउथ वेस्ट अगर खाली है, आपका वहां बेडरूम नहीं है, तो साउथ वेस्ट क्या है, कष्ट प्रदान करने वाली जगह है। तो वहां से कष्ट जो है वो पूरे घर में फैलता है। तो साउथ वेस्ट तो हमेशा ऑक्यूपाइड होना चाहिए। और साउथ वेस्ट जिसने पूरे घर में ऑक्यूपाई करा तो वो घर में डोमिनेट करेगा ही करेगा। और अगर डोमिनेट करना है तो साउथ वेस्ट यूज किया जाए।
इस तरह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जहां एब्जॉर्ब होती है वो हवा। तो नॉर्थ ईस्ट में वो चीज रखी जाए जिसका हमें घर में 24 घंटे वास चाहिए। अगर भगवान की ग्रेस चाहिए तो भगवान का वास करें, प्रोफेशनल ग्रेस चाहिए तो हाँ हम वैसे चिन्ह लगा सकते हैं, वहां सिंबल लगा सकते हैं, प्रोफेशनल सिंबल, अपने ड्रीम सिंबल हम नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो डेफिनेटली विल गेट दैट थिंग। इट वर्क्स लाइक दैट। क्योंकि ये जितने भी कोने हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एक घर बनाते हैं अपना, बाहर का। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप सूरज के बारे में सोचें तो आंख बंद करेंगे तो कुछ छवि बनेगी, तो ऐसी इन कॉर्नर्स की छवि भी हमारी बॉडी के अंदर व्याप्त होती। अच्छा, ऐसी क्या चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से? साउथ वेस्ट एंट्री इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन एनी हाउस, क्योंकि हमें इसका पता भी नहीं होता है कि खतरा कितना गहरा है। हम कभी मानेंगे नहीं इस बात को और हमारा जीवन कट जाएगा। तो इसमें आदमी ना मरता बनता है ना जीता बनता है। तो अगर साउथ वेस्ट एंट्री है आपकी तो आप डेफिनेटली किसी एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट को अपना मैप दिखाइए, अगर वो मानता है कि ये प्रॉब्लम है। मेरे देखे इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं साउथ वेस्ट एंट्री घर में हो तो, क्योंकि हमारा जो घर है वो इस बाहर की हवा साउथ वेस्ट एंट्री से आके, जो मैं बोल रहा था ना आपकी साउथ वेस्ट अगर आप खाली रखोगे, अभी मैंने आपको बताया, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी सारी साउथ वेस्ट सारी परेशानी। तो बाहर का भी विस्तार आ जाएगा उसमें, बाहर की हवा का साउथ वेस्ट एंट्री में। तो इट इज़ अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि साउथ वेस्ट में ग्रेविटी कम होती है तो हमें उसे भारी करना होता है। तो आप मान लीजिए जब बरसात हो रही है और हवा के साथ बरसात हो रही है तो बहुत तेज फील होती है वो बरसात। तो ये चीज़ है। तो साउथ वेस्ट में अगर हमने हवा भी खोल दी तो वो बहाव जो है एनर्जी का बहुत तेज हो गया साउथ वेस्ट से, और जहां जो जो जगह पे खड़े होकर स्थिरता प्रदान करनी थी वो अस्थिर हो गया। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स का डोर खुल जाता है उस वजह से। तो ये है, तो उस जगह में ग्रेविटी का भी प्रभाव कम होता है। हमको वहां पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हल्की जगह है वो। तो हमें उसे हैवी कैसे करेंगे, उसे यूज करके, दैट इज साउथ वेस्ट। जो डिस्चार्ज है जैसे ये पिट्स हैं तो इसका भी रहता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सूखी जहां पर जगह होनी चाहिए वहां पानी होगा तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है डिफरेंट हो जाएगा। वहां पानी आ गया ना, पृथ्वी की जगह वहां पानी आ गया, अर्थ की जगह या मड की जगह वहां पानी आ गया, और वो भी गंदा पानी जहां से खुशबूदार चीजें निकलनी थी वह बदबूदार पानी आ गया। तो आप सोचिए, क्योंकि जो वायु का तत्व है, जो स्मेल का फैक्टर है, वो खुशबूदार भी और बदबूदार भी है। तो जो एक फ्रेग्रेंस होनी थी उसकी जगह बदबू आ गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऑलमोस्ट 80% ऑफ पर्सन's लाइफ is based upon vastu, and this you will only come to know when you change your house. Just change your house. आप देखो पुराने जमाने से सैनिटोरियम का कॉन्सेप्ट था, जब टीबी हो जाती थी आदमी को और उसे सैनिटोरियम में छोड़ दिया जाता था। सैनिटोरियम से क्या होता था, उसका वास्तु चेंज होता था। कोई बच्चा आईआईटी में निकला, आईआईटी में गया या आईएम्स में गया, तो आईआईटी आईएम्स पहुंच के सारे बच्चे जो आईआईटी आईएम्स के सेम लेवल के हो जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका वास्तु चेंज हो जाता है। तो ये चीज हम मिस कर देते हैं। सारे पिलग्रिम प्लेसेस, गंगा जी के सारे तट, क्या ये एक वास्तु चेंज नहीं है लाइफ में? जब हम जाते हैं तीर्थ यात्रा पे तो वी आर नरिश्ड बाय गोइंग टू दोज प्लेसेस। तो क्यों जाते हैं हम तीर्थ यात्रा में? हायर वास्तु को भोगने। और नॉर्मली 80% ऑफ आवर लाइफ इज वास्तु। अच्छा, पर कोई आदमी ये कैसे पता करे कि उसके घर के वास्तु में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? रिसर्च एंड प्रैक्टिस। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको वास्तु में विश्वास नहीं है तो आप अपना घर का रूम चेंज करके देखो, सही हर रूम में आपको सेम नींद आ रही है कि नहीं आ रही। आप अपना सिराना चेंज करके देखो, तब आपको पहले बार पता लगना शुरू हो जाएगा, यार सिराना चेंज करके तो कोई फर्क पड़ रहा है, रूम चेंज करके तो फर्क पड़ रहा है। फिर आप ढूंढिए किसी वास्तु कंसल्टेंट को, किसी वास्तु एक्सपर्ट को बताने के लिए। जब तक आपको विश्वास नहीं है, किसी और के बोलने पे मत जाइए, वास्तु असर करता है। पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए। हम इंडियन में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको लगता है ये असर कर रहा है, देन गो फॉर अ परफेक्ट वास्तु, देन ओनली गो फॉर अ परफेक्ट वास्तु। अदरवाइज डोंट कंसिडर वास्तु एट ऑल। देयर इज नो पॉइंट कि हम ब्लाइंडली कोई चीज फॉलो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भगवान के आगे भी आप हाथ जोड़ रहे हैं
तो आपको देखना चाहिए जिस दिन हम हाथ जोड़ रहे हैं उस दिन हमारे साथ क्या हो रहा है, और जिस दिन हम हाथ नहीं जोड़ रहे हैं उस दिन हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या किसी ने रिकॉर्ड रखा है इस चीज का? अगर हम ये रिकॉर्ड रख रहे हैं तो देन वी आर इन्फॉर्म्ड स्पिरिचुअलिस्ट, अदरवाइज वी आर इन ब्लाइंड बिलीफ ऑफ गॉड। बच्चों के, बड़ों के और जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कुछ ऐसी सजेशन हो सकती है कि ये माता पिता इस तरफ या दादा दादी इस तरफ या बच्चे या उनके माता पिता इस तरफ घर में वास्तु के हिसाब से इनकी क्या ध्यान रखें? सीनियर मेंबर्स को अगर 2 स्टोरी साउथ वेस्ट पोर्शन है घर में, तो फादर का जब रिटायर होने का टाइम आए तो साउथ वेस्ट कॉर्नर सपोज फादर यूज कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट का टाइम आए तो फादर को वो ग्राउंड फ्लोर का साउथ वेस्ट छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना चाहिए और बच्चे को ग्राउंड फ्लोर पे ले आना चाहिए, क्योंकि अब उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेने की टाइम आ गया। समझे आप मेरी बात, है ना? तो इस तरह पेरेंट्स का भी, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली नीचे के लेवल ऊपर के लेवल पे आ जाएंगे। फिर ये वाला इशू आ जाता है, अरे सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, पेरेंट्स ओल्ड एज में सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? तो वो दूसरा कॉर्नर यूज कर सकते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर। क्रिएटिविटी के लिए हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर यूज करा जाए, लड़कियों के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर यूज किया जाए, जिसमें कई लोग सहमत होंगे, किसी में नहीं होंगे, कि अगर आप चाहते हैं हमारी लड़की की शादी हो तो साउथ ईस्ट कॉर्नर। मैरिड लोग कभी और कभी ना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यूज करें। जो लोग आईवीएफ सर्विसेज ले रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो कभी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ना यूज करें। अगर उन्हें बच्चे चाहिए तो दे शुड यूज साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो लाखों करोड़ों खर्च करने से तो अच्छा है कि पहले ये चीज ट्राई करें। अगर उनके लिए वर्क नहीं किया तो दे कैन गो टू द आईवीएफ सेंटर और व्हाटएवर। अच्छा, एक आपने ये कहा कि जो घर के अंदर जो खाली जगह है ये भी बिल्कुल मतलब डिसाइड करती है हमारे पेट को। इट गिव्स यू कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ। जो एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है, कितना % खाली होता है आप बताएं? साइंटिफिकली इट्स लाइक मोर देन 70% एम्प्टी। 70 क्या, मोर देन 90% एम्प्टी। तो जब यूनिवर्स का स्पेस देखिए आप, यूनिवर्स कितना एम्प्टी है, तो हमारी लाइफ में अगर हम छतें छोटी कर दे, सब कुछ छोटा कर दे, दरवाजे छोटी कर दे, तो हमारी कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ उतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हमारे घर में खुला स्पेस होगा, इट इज़ गुड फॉर आवर ग्रोथ। स्पेस गिव्स ग्रोथ। इसलिए तो बोलते हैं हमें कि अरे ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, कि कम सोचने से क्या होता है, वी गेट स्पेस फॉर ग्रोथ। और मैं तो ये कहूँगा ना ज़्यादा सोचो ना कम सोचो, बैलेंस सोचना सीखो, जो वास्तु आपको देता है ऑटोमेटिकली, एंड दैट पेव्स द वे फॉर मोक्ष। सीढ़ियाँ एक्चुअली इज द हैवीएस्ट पार्ट। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डीप में जाएं तो सीढ़ी सबसे हैवी चीज़ होती है घर की। तो अगर आपका जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर ऑफ द हाउस है, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो आपको पेट से रिलेटेड इशू होंगे ही होंगे, हार्ट रिलेटेड इशू होंगे ही होंगे, इवन लंग रिलेटेड इशू भी होंगे। अगर उस डायबिटीज, सारी जो बीमारियां हमारी आजकल क्रोनिक डिजीज हैं, सारे इसी एरिया की है, क्योंकि हमारा स्पेस चला गया है, सेंटर का स्पेस जो खाली होना चाहिए हमने रखना छोड़ दिया है अपनी मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में। हम हर जगह छोटी छोटी कमरा बना देना चाहते हैं। तो सेंटर का स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ बाथरूम भी ना हो, विच इज़ मृत्यु दोष कारक सेंटर में, और सीढ़ी भी ना हो। अगर है तो उसकी फिर रेमेडी होनी चाहिए। और रेमेडी का जो लक्ष्य क्या है कि धीरे धीरे हम ऐसा घर बना दें जो एकदम वास्तु दोष फ्री हो, विच आर वेरी रेयर, 100% वास्तु दोष फ्री। कुछ लोगों के पास, और खासतौर से शहरों में और जहाँ पे फ्लैट्स कल्चर है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा, ये तो बहुत लिमिटेड स्पेस है। तो एक बहुत लिमिटेड जगह को वास्तु के हिसाब से कैसे फिर वो, मैंने पेड़ के नीचे रहने वालों का वास्तु किया है, मैंने जो भीख मांगते हैं उनका वास्तु किया है, मैंने चाय की दुकान वालों का वास्तु किया है, क्योंकि कोई नॉर्थ हेड करके सो रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, और अमीर से अमीर लोगों का भी वास्तु किया है। एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट जस्ट बाय रोटेटिंग द हेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वी हैव बीन एबल टू हील डायबिटीज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। तो मैं ये बोलूँगा जहाँ भी रहने जाएं, कम से कम वो साउथ वेस्ट तो पूरा हो उस घर का,
छोटे घर में या इवन हॉस्टल में कोई रह रहा है, क्योंकि बच्चे कई तैयारी के लिए आ जाते हैं और नॉर्थ हेड्स होते हैं और बहुत परेशानी हो जाती है, तो साउथ हेड रखने की तो उनको जगह हो कम से कम, और उनका साउथ वेस्ट स्ट्रांग और नॉर्थ ईस्ट में कम से कम उनका बाथरूम ना हो,